जैसे कि सम संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब 7 यानी विषम संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए सम संख्या के बारे में बताए थे ना कि सम संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है। लेकिन विषम संख्या में है कि 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 जो है यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1 है तो 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यानी भाग नहीं लगेगा तो विषम संख्या कहलाएगा, यानी या विभाजित नहीं होगा तो विषम संख्या कहलाएगा। वैसे ही 3 है तो 3 में भी 2 से विभाजित नहीं होगा, या 5 में भी 2 से विभाजित नहीं होगा, नहीं 2 से ना 7 में विभाजित होगा ना 9 में विभाजित होगा। तो अब रही बात कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ठीक है सर, आप तो बोले कि 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए तो विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, लेकिन यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि सिर्फ विषम संख्या से, यानी विषम संख्या जो है विषम संख्या से ही यानी स्वयं से कट जाए, या विषम संख्या किसी अन्य विषम संख्या से कट जाए तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे कि 3 है तो 3 में 9 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि क्या 2 विषम संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? 2 विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या है। अगर वही पूछे कि क्या 11 विषम संख्या है, तो हाँ 11 विषम संख्या है, क्योंकि हमारा परिभाषा जो है कहता है कि वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 2 से क्या ना लगे? भाग ना लगे। जैसे कि इसमें 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 8 यानी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2, 3 और 5, 7, 11, 13 और 17 इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 से बड़ी, यानी 1 से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या से भाग हो और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 1 से 2 में भाग लग जाएगा ना। यानी कहा जा रहा है कि 1 से 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या में भाग लग जाए, 1 मतलब 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 में यानी अभाज्य संख्या में सिर्फ 1 से ही विभाजित हो, बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। मतलब ये होता है कि स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है कि हमारे ज़्यादातर पेपर में पूछता है कि अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच कितनी होती है। तो 1 से 100 के बीच में कितनी होती है? 25 होती है। आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम 1 से 100 के बीच में कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमने क्या बोला कि अभाज्य संख्या
वैसी संख्या है, यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे कितने बोले हैं? 25। अब हम यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक तो है नहीं, 2 3 5 7 11 और 13 और 17 19 23 और 23 29 31 37 41 43 47 और 53 और 53 और 59 और 61 और 61 और 67 हो सकता है, यानी आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 67, उसके बाद 71 73 और 73 और 79 और 79 89 हो सकता है। 89 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने का यानी 2 चौका, यानी नहीं होगा। फिर उसके बाद 97, ठीक है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कहीं एक मिसिंग हो रहा है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। 29 31 37 41 43 और 47 53 53 59 61 और 67, ठीक है। 67 और 67 71 73 79 89 97। एक कोई और है जो कि वो है 89 87 शायद हो सकता है। 87 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से एक होगा 83, यही मिसिंग था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टोटल 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, कितने हैं? टोटल 25, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 1 से 100 के बीच में, चाहे 1 से 200 के बीच में, 100 300 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, आसानी से निकल जाएगा। आप लोग निकालेंगे तो देखिए, इतना ध्यान में रखना है कि यानी सिर्फ ये देखना है कि स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से, या हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को टेबल याद होगा या पहाड़ा, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, जैसे कि किसी भी पहाड़ा में वो संख्या नहीं आता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, किसी भी टेबल में आता है, नहीं आता है, स्वयं के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो इतना ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे ही याद कर लेना है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे परिभाषा, तो आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए नोट में दिया गया है कि संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, ठीक है। अगर कभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है
क्वेश्चन में पूछता है कि क्या एक भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या। तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक ना अभाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है बस। बाकी आप लोगों से विनती है कि जब भी हमारे चैनल पे आए, जब हमारे स्टडी मटेरियल्स या लेक्चरल जब आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाल आइकन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप 2 बार दबा दीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आप ऐसे ही लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस तरह के मैं वीडियो आपको पेश करते रहूँगा। ठीक है, ओके।